हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी के साथ हरियाणा में विधानसभा का 90 सीटों पर चुनाव होना है और साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी साथियों 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। इन तीनों राज्यों को लेकर पूरे देश की पार्टियां मैदान में कूद पड़ी है, क्योंकि प्रत्येक पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि हमारा इस बार अच्छा खासा नंबर निकल कर कहीं ना कहीं से आ जाए। लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में मुख्य रूप से 3 से 4 पार्टियां ही अच्छी स्थिति में मजबूत नजर आ रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। और अब तो खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इनको फायदा क्या होने वाला है, खासकर समाजवादी पार्टी को। जिस समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जीवन दान दे दिया, 6 से 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस को दे दी अपने हिस्से से, जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मर मर के सांस ले रही थी, जिनका 1-2 प्रत्याशी ही बड़ी मुश्किल से चुनाव में जीत दर्ज करता था। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी को लेकर। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था और इनके सामने फ्रंट पर बीजेपी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इन्होंने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। गठबंधन करके रैलियां करी गई, सभाएं की गई, रोड शो किए गए, तमाम तरह के वादे भी किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की दोनों पार्टियां बीजेपी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई, या फिर यह कहे कि कोई अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। लेकिन दोनों का गठबंधन जब टूटा तो दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिला और उसका खुलासा आज किया है बहन कुमारी मायावती जी ने। क्योंकि वर्तमान में हरियाणा का चुनाव सर पे है और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी सर पे है। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ आरोप, क्या कुछ खुलासे समाजवादी पार्टी को लेकर किए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, एक एक पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व समाजवादी पार्टी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा कि सभा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित है या विश्वसनीय है, ये सोचने वाली बात है। बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सभा के साथ सन 1993 व 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके आत्मनिर्भर हो सके। यहाँ पर बहन जी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जब हमारा गठबंधन टूटा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैंने अखिलेश यादव को तमाम फोन किए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी के फोन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बसपा के तमाम पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव को फोन किए, उन्होंने अखिलेश यादव जी का फोन नहीं उठाया। लेकिन आज अखिलेश यादव सफाई दे रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कोई फोन नहीं आया, उल्टा हमें तो गठबंधन टूटने के बारे में खबर भी बाद में पता चली कि गठबंधन तोड़ा जा रहा है। और इसी को लेकर बहन कुमारी मायावती ने साफ साफ कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सभा के साथ 1993 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है, बहन जी का साफ साफ कहना है। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि हमने 2-2 बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, निभाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गठबंधन करने के बाद किसी भी पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है गठबंधन के लिए। लेकिन उस समय अखिलेश यादव जी की पार्टी ने जरा सी भी ईमानदारी नहीं बरती और बहुजनों को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन को तोड़ दिया। उसका फायदा ही क्या था, जब अगली पार्टी के प्रमुख बात करने को ही तैयार नहीं है, जवाब देने को ही तैयार नहीं है। चलो मान लिया 2019 में 5 सीटें आ गई थी, आगे विधानसभा का चुनाव था, उसमें गठबंधन करते
और भी चुनाव होते हैं तो उसमें गठबंधन करते, कम से कम सीट तो बढ़ के आती और भाजपा को भी भगाने का काम आसान हो जाता। लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं चाहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को भगाया जाए, केंद्र से बीजेपी को भगाया जाए, और इसलिए दलित समाज का वोट बैंक हड़पने के लिए बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया और इन्होंने तमाम अपने साथियों के साथ गठबंधन किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से बात तक नहीं की, गठबंधन के नाम की चर्चा नहीं की। और सुनने में खबर अब मिलने लगी है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास किए बहन कुमारी मायावती जी को भी गठबंधन में लाने के, लेकिन इसका विरोध सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया। और जब इनको लगा कांग्रेस वालों को कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन में रहे तो हमको इनको प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ सकता है, ये बहन कुमारी मायावती जी को भी लेकर आएंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस ने नीतीश कुमार से किनारा करना शुरू कर दिया और उनको फिर मजबूरन होकर बीजेपी में जाना पड़ा। बिहार में बनी बनाई सरकार भी टूट गई, आरजेडी ने भी कुछ नहीं सोचा, उनको भी घाटा बहुत सहना पड़ा। और अब मैं साथियों आपको बताने वाला हूं, हरियाणा में जो कद्दावर प्रत्याशी बहन कुमारी मायावती जी ने उतार दिए हैं, लगभग 20 प्रत्याशियों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको एक एक करके 20 के 20 प्रत्याशियों की सूची बताने वाला हूं, कहां कहां से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। सबसे पहली सीट है जगाधरी विधानसभा सीट। जगाधरी विधानसभा सीट से दर्शन लाल खेड़ा को मैदान में उतारा गया। रादौर विधानसभा सीट, रादौर से धर्मपाल जी को मैदान में उतारा गया। नारायणगढ़ से हरविलास शर्मा को मैदान में उतारा गया। सढौरा विधानसभा श्री ब्रजपाल जी को मैदान में उतारा गया। पानीपत ग्रामीण श्री रणवीर देसवाल को मैदान में उतारा गया। पानीपत शहर, पानीपत में श्रीमती सरोज बाला को मैदान में उतारा गया। सफीदो विधानसभा सीट सफीदो, यहाँ से श्रीमती पिंकी को प्रत्याशी बनाया गया। अंबाला सिटी से मलकीत सिंह भानो खेड़ा को मैदान में उतारा गया। कालका विधानसभा सीट से श्री चरण सिंह को मैदान में उतारा गया। नलवा विधानसभा सीट से श्री श्रवण कुमार वर्मा को मैदान में उतारा गया। हंसी रविंदर कुमार को मैदान में उतारा गया। शाहबाद मारकंडा से श्री चंद्रभान चौहान को प्रत्याशी बनाया। थानेसर विधानसभा से श्रीमती तनुजा को प्रत्याशी बनाया। रतिया विधानसभा से छिंदरपाल ओढ़ को प्रत्याशी बनाया गया। कलानौर से श्रीमती पूनम को प्रत्याशी बनाया गया। महम श्री हवा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। अटेली मंडी से ठाकुर श्री तरलाल को प्रत्याशी बनाया गया। दादरी विधानसभा सीट से श्री आनंद थ्योरान को प्रत्याशी बनाया गया। तोसाम विधानसभा सीट से ओम सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया गया। रेवाड़ी विधानसभा सीट से सोमानी विजय को प्रत्याशी बनाया गया। ये 20 प्रत्याशी है साथियों, और कहा जा रहा है कि 20 के 20 प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो ने बड़े ही मेहनत के साथ छांट कर एनालिसिस कर और इन प्रत्याशियों के ऊपर आकाश आनंद का भी सर्वे किया गया। उन्होंने भी इसमें अहम हिस्सेदारी निभाई है, तब जाकर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की गई। तो ऐसे में जिन 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में बड़े आराम से इस बार हरियाणा में केवल बीएसपी इनेलो को छोड़कर कम से कम 20 से 22 सीटें विधानसभा चुनाव में जीतने जा रही हैं, क्योंकि हरियाणा में जो टक्कर का मुकाबला है वो इस बार बसपा इनेलो वर्सेस कांग्रेस के बीच होने वाला है। और वहीं पर कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी जानती है कि 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा का अभी चल रहा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, लोगों का ये आरोप है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में अलग चुनाव लड़ेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट काटेगी। जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस के वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया, पंजाब में कांग्रेस के वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया, अब हरियाणा में केजरीवाल वोट काटे कांग्रेस के, इसीलिए आम आदमी पार्टी प्रमुख को जमानत दे दी गई। ये सब आरोप जनता लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर घाटा होने वाला है गठबंधन न करके। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और मजबूत हो गई और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है इनेलो के साथ में, उसमें एक तीसरी पार्टी आकर और शामिल हो गई, जिसका नाम HLP है, हरियाणा लोकहित पार्टी, जिसके मुखिया गोपाल कांडा है। गोपाल कांडा का इतिहास बहुत पुराना है, वो कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे और पैसे वाले आदमी है और उनकी पकड़ लगभग पूरे हरियाणा में